जब भी हम इंडिया की इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, द सेम लेजेंडरी नेम्स इमीडिएटली पॉप अप इन आवर माइंड्स। भगत सिंह, महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड अ लॉट मेनी अदर पीपल। एंड यस, उनका कंट्रीब्यूशन इमॉर्टल भी है, हेंस वी सैल्यूट देम। बट थिंक अबाउट दिस वेरी केयरफुली। क्या हमारी आज़ादी की लड़ाई में सिर्फ मर्दों ने कंट्रीब्यूशन दिया था? क्या सिर्फ उन्होंने ही वो लड़ाई लड़ी थी? एब्सोल्युटली नॉट। हिस्ट्री बुक्स ने जिन कहानियों को स्टैंडर्ड स्कूल टेक्स्ट बुक्स के एक छोटे से बॉक्स या फ्यू लाइंस में सम अप कर दिया, उनके पीछे हजारों ऐसी फीमेल्स थी जिन्होंने ब्रिटिश बुलेट्स का सामना किया, अंडरग्राउंड इंटेलिजेंस नेटवर्क्स चलाए, अपने घर बार छोड़े और देश की मिट्टी के लिए अपनी जान बिना किसी हिचकिचाहट के दांव पर लगा दी। Hello everyone, this is Damini and welcome to this special episode of our Independence Day series. आज के इस डिटेल्ड एपिसोड में हम बात करेंगे 4 ऐसी अनसंग फियरलेस फीमेल फ्रीडम फाइटर्स की जिनके गट्स, ब्रेन्स और सैक्रिफाइसेस देखकर ब्रिटिश एम्पायर के पसीने छूट गए थे। So grab your tea, sit back because these stories are going to give you absolute chills. पहली कहानी है वेस्ट बंगाल के मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव तमलुक की। ये थी मतंगिनी हजरा। उन्हें पूरे इलाके में लोग प्यार और इज्जत से गांधी बुरी कह के बुलाते थे, जिसका बंगाली में मीनिंग होता है ओल्ड लेडी गांधी। मतंगिनी हजरा की लाइफ शुरू से ही काफी सारे स्ट्रगल्स से भरी थी। एक बहुत ही गरीब परिवार में पैदा हुई, सिर्फ 18 साल की उम्र में विडो हो गई और उनका कोई बच्चा भी नहीं था। नॉर्मल सोसाइटी एक्सपेक्ट्स अ विडो इन दैट एरा टू लिव साइलेंटली इन द शैडोज। लेकिन 1932 में जब वो 62 इयर्स की थी, उन्होंने महात्मा गांधी के सॉल्ट सत्याग्रह और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को देखा। उनके अंदर आज़ादी की ऐसी आग जली कि उन्होंने अपना सब कुछ देश के नाम कर दिया। She was arrested multiple times, brutally beaten by police, but she never backtracked. 29 सितंबर 1942 को हजारों विलेजर्स ने तय किया कि वो लोकल पुलिस स्टेशन और गवर्नमेंट ऑफिसेस को ऑक्यूपाई करेंगे। ब्रिटिश फोर्सेस ने स्ट्रिक्ट अनकॉम्प्रोमाइजिंग ऑर्डर्स दिए थे, शूट ऑन साइट के, कोई भी आगे बढ़ा तो सीधे गोली मार दो। लेकिन उस दिन 73 इयर्स की एक ओल्ड लेडी हमारा तिरंगा पकड़े 6000 लोगों के जुलूस के सबसे आगे चल रही थी, एंड दैट वाज मतंगिनी हजरा। पुलिस ने उन्हें वार्निंग दी, टीयर गैस छोड़ा और आगे बढ़ने पर गोली मारने की भी धमकी दी, लेकिन मतंगिनी ने एक कदम भी पीछे नहीं हटाया। फर्स्ट बुलेट, पुलिस ने उन्हें एक हाथ पर गोली मारी। ब्लड वाज ड्रिपिंग डाउन हर आर्म, लेकिन उन्होंने झंडा नीचे नहीं गिरने दिया। सेकेंड बुलेट, उनके दूसरे हाथ पे गोली लगी। पेन वॉज अनबियरेबल, बट विद इनक्रेडिबल स्टेमिना शी शिफ्टेड द फ्लैग टू द अदर ब्लीडिंग हैंड एंड केप्ट वॉकिंग स्टेप बाय स्टेप टुवर्ड्स द स्टेशन। थर्ड बुलेट, उनके माथे पर सीधा गोली लगी और जब वो जमीन पर गिरी, हर वेरी लास्ट ब्रीदिंग वाज स्पेंट चैंटिंग वंदे मातरम। Even in death, she collapsed in a way that the national flag rested proudly on her chest, untouched by the dirt. 73 years की इस एज में जहां लोग आराम करते हैं, मतंगिनी हजरा was taking bullets for our future. अब चलते हैं दूसरी कहानी पर। जब हम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की शहादत और उनकी ब्रेवरी की बात करते हैं, तो एक मास्टरमाइंड नाम हमेशा बैकग्राउंड में चलता है, दुर्गावती देवी, पॉपुलरली नोन अक्रॉस द रेवोल्यूशनरी सर्कल्स एज दुर्गा भाभी। दुर्गा भाभी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी कि HSRA की एक एक्टिव मेंबर थी। शी वॉज मैरिड टू रेवोल्यूशनरी भगवती चरण वोहरा। लेकिन वो सिर्फ किसी रेवोल्यूशनरी की वाइफ नहीं थी, शी वॉज एन ऑपरेशनल लीडर इन हर ओन राइट। 17 दिसंबर 1928, लाहौर, ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर जॉन सॉन्डर्स को किल कर दिया गया टू अवेंज द डेथ ऑफ लाला लाजपत राय। एंटायर ब्रिटिश इंटेलिजेंस, पुलिस और मिलिट्री फोर्सेस पूरे लाहौर सिटी को कॉर्डन ऑफ कर चुकी थी। रेलवे स्टेशंस, बस स्टैंड्स, रोड्स, हर जगह मैसिव चेकिंग थी। भगत सिंह और राजगुरु का लाहौर से निकलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो चुका था। एनी रॉन्ग मूव मेंट इमीडिएट एग्जीक्यूशन। तब एंट्री होती है दुर्गा भाभी की। उन्होंने एक ऐसा ब्रिलियंट हाई रिस्क प्लान बनाया जो किसी हॉलीवुड स्पाई थ्रिलर मूवी से कम नहीं थी। भगत सिंह ने अपना सिख अटायर ट्रिम किया, फेल्ट हैट पहनी और एक वेल्दी वेस्टर्नाइज्ड जेंटलमैन का रूप लिया। दुर्गा भाभी पोज्ड एज हिज हाई सोसाइटी एजुकेटेड वाइफ और उनका 3 साल का छोटा बच्चा सचिन भगत सिंह की गोद में था। राजगुरु ने उनके सर्वेंट का डिस्गाइज लिया जो उनका हैवी लगेज उठा रहा था। Right under the nose of hundreds of British detectives at Lahore railway station, वो फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट का टिकट कटवा के ट्रेन में बैठ गए। Now think about the tension in that carriage. अगर एक सेकंड के लिए भी छोटा बच्चा रो देता या उसको कोई पहचान लेता, तो दुर्गा भाभी और उनके 3 साल के छोटे बेटे को वहीं पर शूट कर दिया जाता। But she put her life and her child's future on the line just for Bhagat Singh's safety. और दुर्गा भाभी का रोल ना यहाँ खत्म नहीं हुआ।
लाहौर एस्केप के बाद उन्होंने कोलकाता में बॉम्ब फैक्ट्रीज रन करने में हेल्प की, सीक्रेट आर्म्स स्मगलिंग के लिए अपने सारे पर्सनल गोल्ड ऑर्नामेंट्स बेच दिए और लॉर्ड इरविन की कैरियज पर हुए अटैक को भी फंड और प्लान किया। जब चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए तो उनके परिवार को सीक्रेटली सपोर्ट करने वाली भी दुर्गा भाभी ही थी। तीसरी कहानी एक ऐसी फियर्स वुमेन की है जिसे ब्रिटिश पुलिस इतना डरती थी कि उनके सर पर उस जमाने में 5,000 रुपए का कैश रिवॉर्ड रखा गया था, जो आज के टाइम में लाखों रुपए होते हैं। That was Aruna Asaf Ali, affectionately remembered as the grand old lady of Indian independence. 8th of August 1942, मुंबई का हिस्टोरिक गोवालिया टैंक मैदान, महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का ऐलान किया और फेमस स्लोगन दिया, डू और डाई, करो या मरो। ब्रिटिश गवर्नमेंट पैनिक कर गई। नेक्स्ट मॉर्निंग 9 अगस्त की सुबह ब्रिटिश अथॉरिटीज ने एक मैसिव नेशन वाइड क्रैकडाउन किया। विद इन आवर्स महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, जितने भी टॉप इंडियन लीडर्स थे उनको अरेस्ट करके सीक्रेट लोकेशंस पर जेल में डाल दिया गया। ब्रिटिशर्स को लगा कि टॉप लीडरशिप को जेल में डालकर वो मूवमेंट को शुरू होने से पहले ही खत्म कर देंगे। मैदान में हजारों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी, लोगों में पैनिक था और ब्रिटिश पुलिस हैवी लाठीचार्ज और टीयर गैस शेल्स दाग रही थी। लेकिन अभी 33 इयर्स की अरुणा आसफ अली भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ी। टियर गैस के धुएं और पुलिस की लाठियों के बीच she fearlessly stepped up to the main stage, climbed the flagpole and hosted the Indian National Congress tricolor flag. That single defiant act ignited the Quit India movement across every corner of India. अरेस्ट वारंट निकलने के बाद अरुणा ने सरेंडर करने से मना कर दिया और अंडरग्राउंड चली गई। उन्होंने राम मनोहर लोहिया, उषा मेहता और जयप्रकाश नारायण के साथ मिलकर एक मैसिव अंडरग्राउंड रेजिस्टेंस मूवमेंट खड़ा किया। उन्होंने सीक्रेट रेवोल्यूशनरी मैगजीन इनकलाब एडिट की और अंडरग्राउंड कांग्रेस रेडियो रन किया, broadcasting news, speeches and strategies that British censors tried desperately to hide from the public. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनकी सारी प्रॉपर्टीज जब्त कर ली। उन्हें अरेस्ट करने के लिए 5,000 रुपए का रिवॉर्ड रखा गया। इवन महात्मा गांधी wrote a personal letter to her advising her to surrender due to her failing health. But Aruna wrote back with utmost respect. She said, I will only come out of hiding when my country is fully free. और 1946 तक entire British intelligence machinery spent millions, but they could never catch Aruna Asaf Ali. अब चलते हैं हमारी फोर्थ हीरो की तरफ, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के आसाम के भोजपुर गांव में। ये थी कनकलता बरुआ, निकनेम्ड एज बीरबाला, मीनिंग द ब्रेव गर्ल। ईयर 1942, कनकलता वाज जस्ट 17 years old. सोचो 17 साल की उम्र में हम क्या कर रहे होते हैं, हाई स्कूल एग्जाम्स, प्लेइंग गेम्स, हैंगिंग आउट विद फ्रेंड्स। लेकिन यहाँ पर 17 साल की कनकलता ने मृत्यु वाहिनी ज्वाइन कर ली थी, a suicide squad formed by local youth whose sole objective was to host the Indian tricolor on government buildings, especially police stations which were symbols of British oppression. 20th September 1942, कनकलता ने हजारों अनार्म्ड विलेजर्स और यूथ का एक प्रोसेशन लीड किया towards गोपुर पुलिस स्टेशन. As they approached the gates, the British police officers in charge, रेबती मोहन सोम, lined up his armed constables with rifles loaded and warned, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो गोली मार दी जाएगी. Kanaklata stood right there at the front holding the flag. She looked the armed officer dead in the eye and shouted, थाना हमारा है, देश हमारा है, तुम हमें हमारे ही घर में नहीं रोक सकते. She took a decisive step forward and bang, a British bullet pierced her chest और 17 साल की कनकलता जमीन पर गिर गई. लेकिन जमीन पर गिरते वक्त भी उनका ध्यान सिर्फ उस फ्लैग पर था. उन्होंने उस फ्लैग को जमीन पर टच होने से पहले अपने साथी मुकुंद काकती को पास किया और उन्हें भी तुरंत गोली मार दी गई. Both teenagers sacrificed their lives right there on the cobblestones, proving that love for the motherland knows no age limit. Take a moment and reflect on these 4 lionesses today. और ये सिर्फ 4 नाम हैं, ऐसे हजारों नाम हैं. प्रीतिलता वदेदार, वेलू नचियार, बेगम हजरत महल, बीना दास, सुसाइड कैप्टन लक्ष्मी सहगल और ऐसे भी कई नाम जिन्होंने हमें अपनी रेगुलर हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स में, सोशल मीडिया फीड्स में और डेली कॉन्वर्सेशन में हमने भुला दिया है. ये इंडिपेंडेंस ना हमें किसी प्लेट में सजा कर नहीं मिली थी. इट वॉज बॉट विद द स्वेट, ब्लड, unimaginable courage and ultimate sacrifice of both men and women across every region, age, group and community of India. इस इंडिपेंडेंस डे पर जब आप अपने घर पर, स्कूल में या ऑफिस में कहीं पर भी तिरंगा लहराओगे ना, तो मेक श्योर टू टेल these stories to at least 3 people. Remember that these heroines who stood on the absolute front lines of our freedom struggle, उनके बिना 15th August 1947 शायद कभी आता ही नहीं.
और अगर आपको ये डिटेल्ड नैरेटिव इंस्पायरिंग लगा, मेक श्योर यू शेयर दिस वीडियो विद योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड किड्स एंड लेट्स मेक श्योर दैट हिस्ट्री नेवर फॉरगेट्स देयर नेम। कमेंट डाउन बिलो इनमें से किस हीरोइन की स्टोरी ने आपको सबसे ज्यादा इंस्पायर किया और डीपली टच किया। जय हिंद, वंदे मातरम, सी यू इन अनदर वीडियो।